नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे प्रश्नावली 11.3 का, जिसमें प्रश्न नंबर 8 तक हमने प्रश्नों को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 9 से आगे हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि सांजलि, लड़की का नाम है सांजलि, 44 सेमी लंबाई वाली एक तार लेती है, यानी 44 सेमी लंबाई का एक तार लेती है और उसे वर्त के आकार में मोड़ देती है। उस वर्त की त्रिज्या तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक तार है 44 सेमी लंबा, उस तार को पहले तो वर्त के रूप में बदला जाता है। उस वर्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तुमने देखिए तार की लंबाई है, तार की लंबाई बराबर 44 सेमी। पहले तो इस तार को बदला जाता है एक वर्त के रूप में, तो उस वर्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे तार को वर्त के रूप में बदलने पर तार की लंबाई बराबर होगी वर्त की परिधि। जितनी तार की लंबाई है उतनी वर्त की परिधि होगी। तो तार की लंबाई 44 सेमी है, तो वर्त की परिधि भी 44 सेमी होगी। तो इसकी सहायता से पहले तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 44। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। तो r बराबर हो जाएगा 44 गुणा 7/2 गुणा 22। 22 गुणा 44 और 44 का भाग 44 में देते तो एक बार, और r बराबर आ गया हमारे पास में 7 सेमी। ये तो आ गई त्रिज्या। अब इस 7 सेमी त्रिज्या की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल और ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, r बराबर हमारे पास में 7 सेमी है, तो पाई बराबर 22/7 गुना त्रिज्या r बराबर 7 गुणा 7, 7 को 7 से कैंसिल कर देते हैं, 22×7 154 वर्ग सेमी। ये तो आ गई वर्त की त्रिज्या और वर्त का क्षेत्रफल। अब इसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। किसके रूप में? वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। देखिए तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर या बदलने पर तार की लंबाई बराबर होगी वर्ग का परिमाप। तो तार की लंबाई 44 सेमी, तो वर्ग का परिमाप भी 44 सेमी हो जाएगा। वर्ग का परिमाप 44 सेमी, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है हमें। तो वर्ग की परिमाप का सूत्र हो गया 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा बराबर 44। तो भुजा बराबर हो जाएगी 44/4। 4 का भाग 44 में देते हैं तो 11 सेमी। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें वर्ग की त्रिज्या तो आई 7 सेमी, क्षेत्रफल आया हमारे पास में 154 वर्ग सेमी और वर्ग की भुजा गई 11 सेमी। यदि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे इस भुजा की सहायता से। ये हमारा प्रश्न नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 हम अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है 14 सेमी त्रिज्या वाली एक वर्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वर्तों को
और एक 3 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। हमें शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किस प्रकार की आकृति है और किस प्रकार का प्रश्न है। आकृति में हम देखेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक 14 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्ताकार गत्ते की शीट है। ये तो 14 सेमी त्रिज्या वाली एक वर्ताकार गत्ते की शीट हो गई, जिसकी त्रिज्या है 14 सेमी। ठीक है, इसमें से देखिए 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों को निकाल दिया जाता है। ये दो तो वृत्त निकाल दिए जिनकी त्रिज्याएं हैं 3.5 सेमी की, और एक आयत निकाला जाता है जिसकी लंबाई तो 3 सेमी और चौड़ाई 1 सेमी। ये एक आयत निकाल दिया जिसकी लंबाई तो 3 सेमी और चौड़ाई है 1 सेमी, और इन वृत्तों की त्रिज्याएं हैं 3.5 दोनों की 3.5 सेमी त्रिज्या है। तो अब जो शेष भाग बचा है इस शीट का, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो हम इस वर्ताकार शीट का पूरी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10, वर्ताकार शीट की त्रिज्या बराबर 14 सेमी। तो पहले तो क्षेत्रफल याद करते हैं। वर्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा आर बराबर 14 गुणा 2 बार 22 गुणा 14 गुणा 2। 14 को 2 से गुणा करते हैं तो 28, और 28 को 22 को गुणा करते हैं तो हमारे पास जो आते हैं 616 वर्ग सेमी। 616 वर्ग सेमी, ये तो आ गया पूरी शीट का क्षेत्रफल। अब इस शीट में से दो तो वर्त निकाल दिए जिनकी त्रिज्या है 3.5 सेमी की। देखिए निकाली गई वर्त की त्रिज्या बराबर है 3.5 सेमी। तो निकाली गई प्रत्येक वर्त का क्षेत्रफल, दोनों में से एक का निकाल देते हैं, फिर 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो हम निकालते हैं। तो देखिए 22/7 सूत्र हमारा एक बार लिख लिया हमने। आर इसकी है 3.5 गुणा 3.5। 7 का भाग हम 3.5 में देते हैं तो 0.5 बार, तो 22 गुणा 3.5 गुणा 0.5 गुणा कर देते हैं हम। देखिए 22 को 5 से गुणा करते हैं तो 22 × 110, और यह आ गया 11। फिर 3.5 को गुणा कर लेते हैं हम 11 से। 11 बजे 55 से 5 11 क्या 33 और 5 38.5 वर्ग सेमी। ये तो आ गया एक वर्त का। तो दोनों वर्तों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 38.5। 38.5 को गुणा कर लेते हैं 2 से। 5 दूनी 10, हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, और 3 दूनी 6 और 1 7, 77 वर्ग सेमी। दोनों वर्तों का क्षेत्रफल आ गया। अब निकाले गए जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी शाखा से उससे निकाले गए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। निकाली गई आयत की लंबाई बराबर है 3 सेमी और चौड़ाई 1 सेमी। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो 3 सेमी गुणा चौड़ाई 1 सेमी बराबर 3 एकम 3 वर्ग सेमी। दोनों आयतों का क्षेत्रफल आ गया, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया, आयत का क्षेत्रफल भी आ गया, और पूरी शीट का क्षेत्रफल हमारे पास में है ही है। तो पूरी शीट में से हम दोनों वृत्तों का और इस
आयत का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, देखिए वर्ताकार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर शीट का क्षेत्रफल माइनस वर्त का क्षेत्रफल प्लस दोनों वर्तों का क्षेत्रफल। वर्त 2 है तो दोनों वर्तों का क्षेत्रफल घटाना है, दोनों वर्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। दोनों वर्तों के और आयत के क्षेत्रफल को घटाकर शीट के क्षेत्रफल में से हम घटा देते हैं, जोड़कर शीट के क्षेत्रफल में से हम घटा देते हैं तो हमारे पास में शेष भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम करते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो हमारे पास में 616 वर्ग सेमी, 616 माइनस दोनों वर्तों का क्षेत्रफल है स्वतंत्र और वर्त आयत का क्षेत्रफल है 3। स्वतंत्र और 3 को जोड़कर 616 में से घटाते थे तो स्वतंत्र और 3 हो गए 80, 616 में से 80 घटाते थे तो 6 में से 0 घटाते हैं तो 6 और 1 में से 8 घटाना है, उदाहरण 11 में से 8 घटाते हैं तो 3, 536 वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम शेष भाग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न जिस प्रकार से कहता है उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 10। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कहता है। 6 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ग को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6 सेमी भुजा वाला एक वर्गाकार शीट है और उसमें से एक वर्ताकार भाग को निकाला जाता है तो शेष भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम। आसान सा प्रश्न है। वर्गाकार शीट में से हम अब वर्ताकार शीट को घटाएंगे और शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छह सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट में से क्वेश्चन नंबर 11 वर्गाकार शीट की भुजा है 6 सेमी। वर्गाकार शीट की भुजा बराबर 11 सेमी। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वर्गाकार शीट की भुजा है 6 सेमी। शीट का क्षेत्रफल, शीट जो है वो हमारी वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम काम में लेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा बराबर 6 गुना 6 बराबर 36 वर्ग सेमी। ये तो आ गया इससे पूरी शीट का क्षेत्रफल। अब इसमें से देखिए, इसमें से 2 सेमी त्रिज्या वाला एक वर्त निकाला जाता है। देखिए ये हमारा वर्गाकार शीट है और इसमें से ये वर्ताकार टुकड़ा निकाल दिया जाता है जिसकी त्रिज्या है 2 सेमी। अब ये जो शेष भाग बचा ये इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
ठीक है, तो देखिए निकाली गई वर्ताकार भाग की त्रिज्या बराबर है 2 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल निकाली गई वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। प्रश्न में दिया हुआ है कि पाई की जगह 3.14 लेना है, पाई का मान 3.14 लेना है हमें। तो हम लिखते हैं पाई बराबर है 3.14 गुणा आर बराबर है 2 सेमी, तो 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4, और 4 को गुणा कर लेते हैं 3.14 से। 416 से 1, 4 4 और 1 5, 4 3 12, 12.5 वर्ग सेमी। ठीक है, अब इस वर्गाकार शीट में से इस वर्ग को निकालने पर जो क्षेत्रफल बचता है वो याद कर लेते हैं। हम लिखेंगे शेष शीट का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल माइनस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल तो है 36 माइनस वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल है हमारे पास में 12.5 है। 36 में से 12.5 से घटा देते हैं और हम उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए 36 में से 12.5 से घटाते हैं, जीरो में से 6 घटते नहीं है तो उतार लेते हैं। तो 10 में से 6 घटाते हैं तो 4, यहाँ पर है 9, 9 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास में बचते हैं 4, 5 में से 2 घटाते हैं तो हमारे पास में बचते हैं 3, और 3 में से 1 घटाते हैं तो 2। 23.446 23 वर्ग सेमी। ये आ गया हमारे पास में जो शेष भाग बचा है इस वर्गाकार शीट का, उसका क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे। आगे इस प्रश्नावली के हमने प्रश्न नंबर 11 तक अध्ययन कर लिए हैं। आगे के जो प्रश्न है वो हम अगली क्लास के माध्यम से हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 11 तक के सभी प्रश्नों को आपको दोबारा पुनः कल प्रयास करना है और दोबारा हल करना है। आगे के जो प्रश्न है हम अगली क्लास के माध्यम से हल करेंगे। धन्यवाद।